Hello everyone. Now we already learned about what are terminating decimal expansion and what are non-terminating decimal expansion in your previous ninth class. Now there is some certain condition you have to learn in 10th class, that is for terminating and non-terminating, that any rational number is terminating or not you can easily verify by seeing it or by prime factorization method. Now what is the condition to verify the number is terminating or non terminating? देखिए हमें क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में है such that the prime factor of q is in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, where m and n are non-negative integer. अगर ऐसा हो कि कोई भी रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में है तो q का हमें प्राइम फैक्टर करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से आता है, आप छोटी क्लासेस में आराम से कर चुके हैं. q का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और वो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपका इस फॉर्म में आता है 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर n, और कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों टर्म्स होनी चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, जहाँ पे m और n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तब आपका जो नंबर है वो क्या कहलाता है, वो रैशनल नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग. अगर ये कंडीशन होती है तो डिनोमिनेटर q अगर आपका इस फॉर्म में आता है प्राइम फैक्टर निकालने पर, तब आपका रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग. अदरवाइज नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 17/8. एक ये रैशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर है. q की क्या वैल्यू है यहाँ पे 8, बिकॉज q की वैल्यू 8 है, q का हमने प्राइम फैक्टर किया. प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज, q का जब हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर. तो q 8 का प्राइम फैक्टर क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3. और 5 की पावर क्या है यहाँ पे कोई 5 आया क्या, नहीं आया, तो 5 की पावर क्या हो गई, 0. देयरफॉर 17/8 को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 17/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0. पावर में 0 आ सकता है पर पावर में नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए. देयरफॉर 17/8 क्या कहला रहा है, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर 8 है इसको आपने किस फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0. देयरफॉर 17/8 इज टर्मिनेटिंग. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 64/455. ये p अपॉन q की फॉर्म में, ये एक रैशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में है. तो देखिए q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 455. तो अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 इज, जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13. तो इसका प्राइम फैक्टर करने पे क्या आया आपके पास, 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर. अब देखिए 64/455 को हम कैसे लिख पा रहे हैं, 64/5 इंटू 7 इंटू 13. ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 455 जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आया है. यहाँ पे 5 की पावर 5 तो आ रहा है पर यहाँ 2 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, साथ में 7 और 13 भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए. हमारे पास डिनोमिनेटर केवल और केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आना चाहिए. अगर इसको छोड़ के किसी और में आता है तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा. सो 64/455 is non-terminating because denominator is not in the form of 2 की power m into 5 की power n. If you like my video then please subscribe my channel, share my video and like my video.